Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir here and I welcome all of you today here with new concept, and that is reflex action. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? Basically, reflex action, it is a neuromediated, spontaneous, automatic, involuntary response to a stimulus acting on a specific receptor without consulting the will of the animal. यानी कि ये रिसेप्टर पे जो स्टिमुलस एक्ट करेगा वो रिसेप्टर से जाएगी सिग्नल तो आइदर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से मोटर रेस्पॉन्स आएगा through that ganglionated region in the form of a ganglion, in the form of spinal cord or in the form of a brain to the effector organ. ठीक है, effector organ without the will of an animal. तो उस फिनोमेना को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को, जहां पे रिसेप्टर स्टिमुलस परसीव करता है और रिसेप्टर थ्रू फिर सेंसरी न्यूरॉन्स थ्रू वो जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड को ना, या तो जाएगा वो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या किसी गैंग्लियोनेटेड एग्रीगेशन मास ऑफ नर्व्स को जाएगा, वहां से मोटर सिग्नल बनेगी, वहां से उस सेंसरी जो सिग्नल होगी, सेंसरी स्टिमुलस जो होगा, इंपल्स होगा, उसको रीड किया जाएगा, इंटरप्रेट, उसके बाद मोटर इन्फ्लुएंस में वो चेंज हो जाएगी. उस फिनोमेना को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं और इसमें एक इंडिविजुअल की विल पावर नहीं काम आती है, विदाउट द विल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी कि इंडिविजुअल के अंडर विल पावर के अंडर ये नहीं होता है. ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ द एनिमल. बेसिकली दिस वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल इन 1833. क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज न्यूरोमीडिएटेड स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स. शाबाश बेटा, इट इज neuromediated, it is neuromediated, ठीक है, spontaneous, automatic, involuntary response to the stimulus, acting on the receptor, ठीक है, without consulting the will of an individual. well, क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? ये एक तरह का न्यूरोमीडिएटेड स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है. न्यूरोमीडिएटेड मीन्स दिस इज परफॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ नर्व्स. नर्व्स आर इन्वॉल्वड इन दिस रेस्पॉन्स एक्शन और ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाता है. स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक, सेल्फ एक्टिंग फिनोमेना, सेल्फ जनरेटिंग फिनोमेना, इनवॉलंटरी, जो अपने विल पावर, इंडिविजुअल के विल पावर में नहीं होता है इसको कंट्रोल करना. रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, रेस्पॉन्ड ही है यानी कि रिएक्शन ही है किस चीज का? स्टिमुलस का. और स्टिमुलस किस पे एक्ट करता है? रिसेप्टर पे. वहां से फिर सेंसरी सिग्नल जाती है विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ एन एनिमल. इसमें एनिमल की विश, विल नहीं काम आती है, नहीं चलती है. ठीक है, ये विदाउट द विल ऑफ एन इंडिविजुअल हो जाता है, यानी कि इंसान अगर चाहे उस रेस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये अपने आप फिनोमेना न्यूरोमीडिएटेड रेस्पॉन्स फिनोमेना है जो ऑपरेट होता है व्हेन एनवायरमेंटल स्टिमुलस एक्ट्स ऑन द रिसेप्टर and from the receptor the signal, sensory signal goes to nervous network either in the form of सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैंग्लियोनेटेड पॉइंट, या तो इसमें हो जाएगा मतलब ये जो है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आपका इस्तेमाल होता है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स
अकॉर्डिंगली उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइन क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज मीडिएटेड स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय मैकेनिज्म, ठीक है, कि ये वाला फिनोमेना डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल। मार्शल हॉल एक बायोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था। तो इन 1833 में इसने इसको डिस्कवर किया, इस फिनोमेना को, कि such types of phenomena occur in nature, occur in animal systems, occur in animal systems, especially we are dealing here with the animal system, ठीक है। तो यहाँ पे as far as the reflex actions are concerned, as far as the reflex responses are concerned, ठीक है, there are 200 reflex actions which are known, and root of every reflex passes through an aggregation of nervous tissue which can be a ganglion, spinal cord or brain. यानी कि 200 different types of nervous actions have been found in the animals, and हर किसी एक्शन का जो रूट है वो आपका रूट यानी कि गैंग्लियन भी हो सकता है, यानी एग्रीगेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू विच कैन बी ए गैंग्लियन, स्पाइनल कॉर्ड थ्रू और ब्रेन थ्रू, ठीक है। तो एग्रीगेशन ऑफ नर्वस टिश्यू और सेंटर नर्वस सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंसरी स्टिमुलस टू मोटर एक्टिविटी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या गैंग्लियन सेंसरी रिस्पॉन्स को क्या करता है, वो चेंज करता है सेंसरी इम्पल्स को मोटर इम्पल्स में, मोटर रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो मोटर रेस्पॉन्स में, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज यूज्ड, द रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में चाहे सेंट्रल ऑर्गन ब्रेन इस्तेमाल होगा, चाहे इसमें स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होता है फॉर रीरूटिंग, ठीक है। रीरूट यानी कि पहले रूट हुआ थ्रू सेंसरी, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंसरी, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स to the that particular structure either in the form of a spinal cord and or in the form of a brain, and from that reroute यहां से रिसेप्टर से, अगर रिसेप्टर से गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ब्रेन को, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, तो वहां से वो रीरूट हो जाता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन स्टिमुलस बट इन द फॉर्म ऑफ मोटर रेस्पॉन्स रीरूट हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो ऑन दैट बेसिस, चाहे वो रीरूट कहां से हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड से हो जाएगा, तो ऑन दैट बेसिस reflex actions has been classified into following two types. We have two types of reflex actions here, बेटा, ठीक है। तो एक तो है cerebral reflex action, cerebral reflex action। सेकंड है आपका that is spinal reflex action, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या है सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन? सेरेब्रल मीन्स समथिंग पर्टेनिंग टू ब्रेन, यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है फॉर रीरूटिंग द सेंसरी सिग्नल इनटू अ मोटर सिग्नल। तो जिसमें ब्रेन इस्तेमाल होता है एज अ सेंटर ऑर्गन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होता है एज अ स्ट्रक्चर, एग्रीगेटेड नर्व स्ट्रक्चर फॉर रिरूटिंग द सेंसरी सिग्नल इनटू द मोटर सिग्नल, उस वाले रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज यूज्ड in order to reroute the sensory impulse from the receptor and convert it into a motor signal for the response to take place, for to respond to occur. So reflex action has been classified into two types. One is known as cerebral reflex action. Cerebral reflex action. Cerebral reflex action.
क्या है cerebral reflex action? It is a reflex action which uses brain for rerouting reflex. It is reflex action which uses brain, which uses brain for ठीक है, किस चीज के लिए? विच यूजेस ब्रेन फॉर रिरूटिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स को रिरूट करने के लिए। यहां पे हम नटशेल में यही कहेंगे, यहां पे ब्रेन इस्तेमाल होता है एज सेंट्रल ऑर्गन फॉर रिरूटिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंसरी सिग्नल इनटू ए मोटर नेटवर्क, मोटर इंपल्स। तो यहां पे ब्रेन इस्तेमाल होता है एंड दीज आर सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस। तो आर ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शंस। तो नेक्स्ट जो है आपका दैट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, वी हैव टू एक्शंस ऑफ सेरेब्रल रिफ्लेक्स। सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन में हमें दो एक्शन है। एक तो वो एक्शंस होते हैं विच आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन को ऑलरेडी इन नॉलेज के, अगर हम ऐसा तो तब ये है ऑलरेडी मेमोरी होती है इसमें, ठीक है। एक्शंस विच आर ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन एंड एक्शंस नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन। यानी कि सेरेब्रल रिफ्लेक्स कुल मिला के दो किस्म के होते हैं। दोज एक्शंस विच आर which are in the knowledge of brain, which are in the knowledge of brain, knowledge of brain. Those actions which are not in the knowledge of brain, those actions which are not in the knowledge of brain, knowledge of brain. अब यहाँ पे कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे ब्रेन एक्शन ही है लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉलेज, नॉट इन द नॉलेज और इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, ये क्या चीज है? बेसिकली दोनों में तो ब्रेन इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होता है एज जो है, एक मिनट, विच आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, विच आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन। ये क्या है बेसिकली? अगर हम कुछ एक्शंस फॉर एग्जांपल सम इंस्टेंट एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन एंड आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, इसका क्या मतलब है? सलाइवेशन, सपोज सलाइवेशन ऑन सीइंग फूड, ऑन हियरिंग अबाउट द डिलीशियस फूड, ऑन स्मेलिंग द डिलीशियस फूड। यहां पे सेरेब्रल एक्शंस व्हिच आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। सेरेब्रल एक्शंस, cerebral actions which are in the knowledge of brain, which are in the knowledge of brain, यानी कि ब्रेन के नॉलेज में ऑलरेडी वो मेमोरी रहती है। सपोज किसी दिन आपने कुछ ऐसा डिलीशियस फूड खाया, जब फिर आपको उस डिलीशियस फूड आप नहीं खा रहे हैं, आप उस फूड के बारे में आपको याद आ रहा है कि किसी ने कहा कि वो फूड तो आपको मतलब आपके लिए डिलीशियस था, मज़ेदार था, टेस्टी, आपको पता है कि टेस्टी फूड था, ये है, तो आपको सलाइवेशन होती है। यहाँ किसी फूड पे, डिलीशियस फूड पे आपकी नज़र पड़ती है, आपको सलाइवेशन होती है। या स्मेल, जहाँ से कोई डिलीशियस फूड पकवान बनता है वहाँ पे आपको स्मेल आ गई है, उस वाले यानी कि रेसिपी की स्मेल आ गई है, तो उससे आपको सलाइवेशन होगी। कांचन दपन तय्यम वन में आप, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज cerebral action which are in the knowledge of brain, salivation, at the time of what we call it, salivation on seeing or hearing or smelling about the delicious food. So example, for example, salivation, saliva secrete gasin, salivation gasin on seeing food, delicious, salivation on hearing about, आपने सुना उस फूड का नाम है, hearing about delicious food या salivation on
स्मेलिंग डेलिशियस फूड, अगर स्मेल आती है डेलिशियस फूड की, सलाइवेशन होगी, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन है, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, ऑलरेडी आपने खाया वो चीज, आपको पता है कि हाँ मजेदार है, डिलिशियस है, बहुत है, ये है वो है, फिर अगर उसका नाम ही आप सुनेंगे या उस चीज की स्मेल आती है आपको या उस पर नजर पड़ती है आपको, तो समझ लेना कि सलाइवेशन तो आपको हो जाएगी जब आपको वो वाला फूड पसंद आया होगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी कैसे हुआ था, वो ऑलरेडी मेमोरी रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में मेमोरी रह गई उस वाली चीज के, हाँ ये वाला चीज था जो ये वाला जो चीज था वो उस इतना मजेदार था, इतनी उसमें स्मेल थी, इस तरह था, वो था, ये था। तो अगर बिना खाए वो चीज उस चीज से सलाइवेशन होगी, उसका मतलब है it was already in the knowledge of brain, and this is a reflex action. It is known as cerebral reflex action, in which brain yeah, is invaluable for rerouting the sensory signal into a motor signal. तो सेंसरी सिग्नल, सेंसरी इंपल्स यहाँ पे क्या है, सेंसरी इंपल्स सलाइवेशन तो रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्स है, सलाइवेशन रेस्पॉन्स है, सेंसरी सिग्नल है हेयरिंग अबाउट, यानी कि साउंड आपके लिए सिग्नल काम कर सकता है, हेयरिंग अबाउट डेलिशियस फूड, स्मेलिंग अबाउट डेलिशियस फूड ये सिग्नल है, और सीइंग ऑन डेलिशियस फूड, ठीक है, आपने इस डेलिशियस फूड देखा, ये आपके लिए सिग्नल है, ये इंपल्स है, ये जाएगी, ये वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वहां पे इंटरप्रिटेशन होगी इसकी, और वहां से मोटर सिग्नल बनेगा, मोटर सिग्नल क्या करवाएगा, आपके सेलेवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और वो रिलीज करेंगे, वो कंट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, और वो रिलीज करेंगे सलाइवा, ठीक है। तो दैट इज cerebral actions which are in the knowledge of brain, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है that is those cerebral actions which are not in the knowledge of brain. Cerebral actions which are, यहाँ एक और एग्जाम्पल, सेरेब्रल एक्शन विच आर इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, विच आर ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, यानी कि यू नो सेरेब्रल एक्शंस विच आर ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन, यानी कि सडन क्लोजर ऑफ आईज व्हेन समबॉडी फ्लैशेस द लाइट, जब कोई आप पे आपके आईज पे फ्लैश लाइट फ्लैश करेगा तो आपको सडनली जो है, सडनली आप अपने आईज को बंद करोगे, या तो इतना है कि कोई बैटरी टॉर्च लेके आता है कि वो कहता है आपको मैं आपकी आईज पे अब लाइट छोड़ने जा रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, विदा जो ही वो स्विच ऑन करे उससे पहले ही आप अपने जो है आंखें क्लोज करते हो, बंद करते हो, तो वो भी एक्शन है, और रिफ्लेक्स सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन ही है विच इज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन। यानी कि एक तो ये है कि किसी ने आप पर लाइट छोड़ी, आपकी आंखों पे लाइट छोड़ी, उसके बाद आपने आंखें बंद की है, ताकि सो दैट हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मे नॉट डैमेज योर आइज, मे नॉट डैमेज द रेटिना ऑफ योर आइज एंड ऑल दैट, लेकिन वो तो बस वो सेरेब्रल एक्शन है, वो भी सेरेब्रल एक्शन है, दैट इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ ब्रेन। लेकिन अब कोई टारिश लेके आ रहा है, उसने टारिश को ऑन नहीं किया, लेकिन वो आपको कह रहा है कि मैं आपके आंखों पे लाइट छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन एज सून एज he reached towards you, what you can, he or she will reach towards you, what you can do, you can suddenly close your eyes। आपको पता है इससे कि ये होता है वो, आप सडनली क्लोज आइज करोगे, आइज क्लोज करोगे, तो उसका मतलब ये है कि दिस एक्शन वॉज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ योर ब्रेन, कि अगर लाइट आंखों पे छोड़ी जाती है तो उससे आंखें जो है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज होती है, और उसका रेस्पॉन्ड जो होता है दैट इज सडन क्लोजर ऑफ आइज, ठीक है, सडन क्लोजर ऑफ आइज। यानी कि यहां पे एक और एग्जांपल, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन which are in the knowledge of brain, in the knowledge of brain, तो क्या है वो, वन मोर एग्जांपल, सडन क्लोजर ऑफ आइज when someone, ठीक है, सडन क्लोजर, हाँ ये इसी में when someone या somebody flashes the light,
lashes their light over that. ठीक है, that is also a reflex action, the knowledge of brain.